हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज है संडे का दिन, बच्चे सोए हुए हैं और अभी 6 बज चुके हैं और मेरी चाय बन रही है। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं घर के बाकी के काम निपटाऊँगी। और आज मौसम आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो 6 बजे जो है ना, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा ये कितनी दोपहर हो गई है, मतलब धूप आ गई है बहुत ज़्यादा तेज़। और चाय वगैरह पी के मैं हो गई हूँ अब काम करने के लिए एकदम रेडी। तो सबसे पहले मैं बैठक रूम से सफाई करना स्टार्ट किया है। तो ये सोफ़े वगैरह मैं रोज़ तो नहीं खिसकाती हूँ, हफ्ते में 2 दिन मैं इधर उधर करके सारा कूड़ा जितना भी है सारा निकाल देती हूँ। और बस मेरा बैठक जो है चकाचक हो चुका है। अब फटाफट से यहाँ की सफाई करने के बाद बाकी के कमरे भी साफ़ करती हूँ और यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद ही मैं सारा सामान अच्छे से सेट करूँगी। और बच्चे अभी फ़िलहाल सोए हुए हैं, क्योंकि संडे का दिन है तो बच्चे थोड़ा सा ना आराम से ही उठते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ उनको 6 बजे उठना पड़ता है, कभी 5:30 बजे। तो इस तरीके से अभी उनको मैंने नहीं उठाया है, थोड़ी देर वो रेस्ट कर रहे हैं। और बस अब मेरा बैठक रूम बिल्कुल चकाचक हो चुका है। अब थोड़ी देर में मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोछा और उसके बाद बैठक रूम मेरा मस्त हो जाएगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं, दूसरे कमरों की सफाई करते हैं। और पता है संडे का दिन इतना बिज़ी दिन होता है ना हम लेडीज़ के लिए, तो मतलब मुझे लगता है कि हम लेडीज़ के लिए संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। तो बस थोड़ा सा लेट क्या उठी तो कामों का ऐसा हो जाता है कि अब क्या ही बताएं, कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आता है। तो अभी मैंने बैठक रूम साफ़ कर लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम पे। और बच्चों के रूम की हालत आप देख ही सकते हैं, बच्चों ने कितना ज़्यादा मैसी कर रखा है कमरा। तो बस इसको सफाई करने में, मतलब इनका रूम ना मुझे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि रात को बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी किताबें और अपना बैग मतलब संभालो कहने के पर भी वो संभालते ही नहीं है। अभी छोटे ही हैं इसके लिए तो मैं इसलिए फिर मैं संभाल देती हूँ और सारा मतलब बिस्तर वगैरह सब बढ़िया से इनको सेट कर लेती हूँ। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, कमरे सारे साफ़ और चकाचक हो जाए ना तो बड़ा अच्छा सुकून सा फील होता है। तो बस अभी सुबह के टाइम में मैं सोचती हूँ सबसे पहले ना बिस्तर साफ़ हो जाए, मतलब पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए और झाड़ू लग जाए। तो ये 2 काम मतलब ऐसा लगता है कि ये जल्दी से हो जाए तो बाकी सारे काम निपट ही जाएंगे। तो बस बच्चों का रूम भी साफ़ अच्छे से हो चुका है, पूरा गंदगी जितनी भी धूल धक्कर थी सब मैंने निकाल दी है। क्योंकि बच्चों का रूम है ना, तो बच्चे कभी पेंसिल के छिलके, कभी कागज़ वगैरह, मतलब इस तरीके से कूड़ा कचरा फैला ही देते हैं। पर बच्चों से आप कहें भी क्या, क्योंकि उनकी तो उम्र ही वही है अभी। आप कह भी सकते हो, लेकिन बच्चे माने जब भी ना। तो चलो कोई नहीं, वो तो खैर मैंने कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन वाले एरिया में और डाइनिंग एरिया में। तो बस यहाँ पर भी फटाफट से साफ़ सफाई करके बाकी के कमरे फिर करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे सोए हैं, इनको डिस्टर्ब भी होता है। तो बस मैं अब आ गई हूँ बाहर पे। और बाहर ना पता है इतनी धूल हो रही है, बिल्कुल मिट्टी भी उड़ के आ रही है, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चली थी। तो इस वजह से ना मिट्टी विट्टी धूल धक्कर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था बरामदा। तो बस पहले इसको अच्छे से झाड़ लेंगे, उसके बाद में फिर इसको पानी से पूरा वॉश करूँगी। वैसे बरामदा में मतलब एवरी डे ही मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है ना, पोछा लगाना इतना अच्छा नहीं लगता मुझे बाहर। मैं सोचती हूँ पूरा वॉश करके जितनी भी मिट्टी विट्टी है किनारे किनारे सब अच्छे से धुल जाती है। तो बस अभी यहाँ पर मेरा झाड़ू हो चुका है। और गमले भी ना खिसका के साफ़ करो तो सही रहता है, क्योंकि गमलों के नीचे ना इतनी गंदगी रहती है मिट्टी विट्टी। तो डेली उन गमलों को हटा लो और उसके बाद उसकी सफाई कर लो, तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू भी लग चुका है और बच्चे भी उठ चुके हैं। और बस अब मैं, बच्चों की यूनिफॉर्म थी हाउस ड्रेस वाली, तो वैसे तो वो वेडनेसडे और सैटरडे को होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो लगे हाथ फटाफट से कपड़े भी धो लें, क्योंकि जितने जल्दी मतलब जितने कपड़े हम धोएं ना, डेली हम धोते हैं तो
कपड़े कम लगते हैं। 3 दिन में एक बार धोते हैं तो बहुत ढेर सारे कपड़ों का ढेर ही हो जाता है, तो इसलिए मैं क्या है 2-2 4-4 कपड़े ना डेली धो ही लेती हूँ। और बस अभी कपड़े भी धो लिए, फटाफट से कपड़े धो के उसके बाद फिर पूरा बरामदा में वॉश करके फिर चलती हूँ अंदर को और बच्चों के लिए करती हूँ फटाफट से दूध गर्म, बच्चों को दूध देती हूँ और बच्चे तब तक अपना ब्रश वगैरह कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और बस यहाँ पर इतना सारा काम हो रहा है ना, सच में कहूँ तो संडे का दिन सीरियसली बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बस अभी मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ में सनी से मैंने बोला था कि बेटा अपना बैग ले आओ, वो ट्यूशन लेके जाता है उस बैग को, तो वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि बादल लगे हुए थे, लग रहा था कि शायद ये बैग पूरा अच्छे से सूखेगा नहीं, लेकिन फिर भी ना बैग सूख गया था, क्योंकि आज ना 7 बजे के बाद तो हल्के हल्के बादल लगने शुरू हो गए थे। 7 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी, बहुत पसीना बह रहा था, तो उसके बाद जो है हल्के हल्के बादल लगने शुरू हो गए थे। तो मौसम का तो कुछ मतलब ऐसा ही है यहाँ का, मतलब समझ में नहीं आता इधर के मौसम का, कब बारिश आ जाए और कब बादल लग जाए और कभी थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ धूप आ जाएगी। तो बस अभी मेरे कपड़े भी लगभग धुल ही चुके हैं और यहाँ पे ना सनी अपने चप्पलों को साफ़ कर रहा था, क्योंकि चप्पल उसके मिट्टी में जाता है तो चप्पल काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मैं फिर बिल्कुल साफ़ मना करती हूँ बच्चों को कि बेटा चप्पल लेके मत आया करो अंदर, जो भी है चप्पल अपने या अपने शूज़ वो सब आप बाहर ही उतार के आया करो। तो बस सनी अभी अपने चप्पलों को रगड़ रहा है और उनको साफ़ कर रहा है, क्योंकि बच्चों को ना ये सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे हैं, बच्चे का तो बस चलेगा तो वो वैसे ही चल देंगे अंदर, और है ना। तो रुद्र भी उड़ गया है और रुद्र पता है उठ के थोड़ा सा क्या करता है ना, चेयर पे लेट जाता है थोड़ी देर, मतलब थोड़ा सा आलस जैसा उसे आ जाता है। तो अभी उठ के मैंने उसको बोला बेटा आप ब्रश कर लो, तो बस ब्रश करके वो आ चुका है बाहर। और उसे ना मेरे साथ ना काम करने में यानी हेल्प करने में उसको बड़ा मज़ा आता है, तो बस अब वो भी लगा है मेरे साथ करने में। और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और जो धुले हुए कपड़े का जो पानी होता है ना, मैं उसी से पूरा बरामदा धो लेती हूँ और जो थोड़ा बहुत बचा होता है उसको फिर पाइप लगा के उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो यही करते करते मुझे बाहर ही मतलब मेरे को 9 साढ़े 9 लगभग हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से नहा लिया और नहा के पूजा पाठ कर ली। तो बस मतलब ये है कि ना नहाने के बाद पूजा पाठ हो जाए ना तो एकदम मन शांत हो जाता है कि चलो ठीक है, काम आधा निपट चुका है, अब आधा ही हमें करना है। तो यहाँ का बरामदा धोने के बाद जो अंदर की लॉबी है उसमें मैं पोछा मार दूँगी, क्योंकि उसमें अच्छे से पोछा मार लो ना तो उसके बाद चमक जाती है, उसकी चमक ही अलग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है। तो वही है ना, संडे का दिन तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, संडे का दिन तो बहुत बिजी रहता है हम लेडीज़ के लिए। तो अभी पता है आज पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहने वाला है, क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं, उसके बाद मुझे फिर दोपहर के टाइम में बच्चों की यूनिफॉर्म में प्रेस भी करनी है, क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतनी भागा दौड़ी होती है ना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। और फिर बच्चों के ना उठने के नखरे और ऊपर से फिर गुस्सा आना, मतलब सुबह के टाइम में तो मैं सच में कहूँ कैसे कंट्रोल करती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, ठीक है। और सनी चला गया है नहाने के लिए और देख सकते हैं आप पूरा साफ़ सफाई मैंने अच्छे से बाहर की भी कर दी है। और अब मैं चलती हूँ सीधे अंदर को, अंदर के लॉबी का पोछा कर लेती हूँ और फटाफट से नहाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। और फटाफट से नहा भी लिया मैंने जल्दी से। मैंने एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुबह 1 कप चाय पी थी 6 बजे, उसके बाद फिर मैं काम वाम ख़त्म करके अंदर गई और फिर मैंने 1 कप चाय और पी और उसके बाद नहाया, रुद्र को नहलाया और नहलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में। और मंदिर की ना सफाई थोड़ी सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, मतलब जैसे मंदिर में कूड़ा कचरा सब बाहर करना और पोछा लगाना ये मैंने पहले ही कर दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा जो फ्लोर था ना वो सूख गया था, तो इसलिए मैंने ये जो आसन होता है वो बिछा दिया था। और
अब मैं मंदिर के अंदर की थोड़ी कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ उसे। और भगवान जी जो हैं, मैं वैसे डेली तो स्नान नहीं कराती हूँ, हाँ, लेकिन फूल से मतलब छिड़कते हैं ना, तो पानी जैसा मतलब वैसे पानी से छिड़क देती हूँ मैं। और जैसे कभी तीज त्यौहार होता है या फिर कभी हफ्ते भर से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं लड्डू गोपाल है मेरे पास, तो खैर लड्डू गोपाल को तो मुझे डेली ही नहलाना पड़ता है, उनके कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो उनको तो मैं डेली नहलाती हूँ। बाकी भगवानों के ऊपर मैं ऐसे फूल से पानी पूरा छिड़क लेती हूँ, एक तरीके से स्नान ही समझिए। और अब यहाँ पर ना मेरी पूजा पाठ भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं चलती हूँ नीचे। और पता है, अंदर आने के बाद, चाय पीने के बाद, नहाने के बाद टाइम हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं। अब आज थोड़ा सा ना नाश्ता भी लेट हो रहा है हमारा। अब मुझे इसके बाद अब बनाना है नाश्ता, और किचन में मैं आ चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो बच्चों की फरमाइश थी मम्मा आज वाइट सॉस पास्ता बनाओ, तो बस अभी मैं वाइट सॉस पास्ता बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। मैंने सनी से नीचे शॉप से मंगवाया पास्ता, और उसके बाद यहाँ पर मैं पास्ता उबालने के लिए रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए, मैं वाइट सॉस पास्ता वैसे बच्चे इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने 2-4 बार बनाई, तो अब सनी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और रुद्र को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने पास्ता उबाल के रख दिया है, और अब मैं पास्ता को फ्राई करने वाली हूँ। मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है थोड़ा सा बटर, और बटर अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। और इसमें ना बाकी सब्जियां नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि बच्चे बाकी सब्जियां जो है वेस्ट देते हैं, रख देते हैं और पास्ता करते हैं। तो ये सिर्फ प्याज डाल रही हूँ, और प्याज डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड किया है, और मैदा अच्छे से भुनने के बाद हल्का सा मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध में अच्छे से हल्की आंच में मैं मैदे को अच्छे से पका लूँगी, और थोड़ा सा जब ये गाढ़ा होने लगेगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता। तो पास्ता अच्छे से मेरी उबली हुई है, और ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है मलाई, फ्रेश मलाई जो होती है, यानी कि दूध की जो क्रीम होती है वो मैंने डाल दी है। और अब बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसमें मसाले सिर्फ नमक और धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। तो बस ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और रुद्र तो बाहर है, अभी अपने नेल्स काट रहा है, और सनी को मैंने खिला दिया है। और बस खाना वाना खा के नाश्ता करके मैं फिर से किचन में, और किचन आज मेरे बर्तन बहुत कम है, क्योंकि मैंने थोड़े बर्तन पहले समेटे थे, पहले ही मल लिए थे मतलब, तो इसलिए मेरे बर्तन अभी कम हैं। तो ये बर्तन हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर मुझे बच्चों को जो है थोड़ा सा उनको पढ़ाई में उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ये काम इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहे थे, क्योंकि मुझे बच्चों को आज टाइम देना था, और थोड़ा सा उनसे उनके स्कूल का जितना भी वर्क था वो सब मुझे पूछना था। और बस छुट्टी का ही दिन मिलता है ना, क्योंकि और दिन तो बच्चे स्कूल होते हैं, फिर ट्यूशन दौड़ना है, उसके बाद फिर मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, बच्चों को मतलब थकान जैसी भी लग जाती है, तो इसलिए मन नहीं करता है बच्चों को ये सब पूछने का। तो आज संडे का दिन था, तो मैं फटाफट से निपटा के फिर मैं बैठ गई बच्चों के साथ। और यहाँ पर ना पूरा अच्छे से मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है। तो स्प्रे से ना, पता है ये जो स्प्रे मैंने मंगवाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। तो ये इतना बढ़िया है ना कि जैसे आप गैस को, अभी हमारी ग्लास गैस है, तो इसे थोड़ा सा डालो और उसके बाद कपड़े से साफ़ करो तो काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाती है। और
इससे मैं ना पता है ये जो ड्रॉर है, ड्रॉर के बाहर के दरवाज़े भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाती है। तो मैंने एक बार पहले भी मंगाया था और ये मेरा अभी सेकंड डिब्बा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने एक और मंगा लिया था। और बस अब मेरा किचन भी एकदम साफ़ हो चुका है। हल्का सा झाड़ू, जो गंदगी रह जाती है, हल्का सा जो हम खाना वाना बनाते हैं ना, वो रह ही जाता है। तो उसको साफ़ सफाई करने के बाद कैसे करके फटाफट टाइम निकाला। लगभग 11:30 बज चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के साथ बच्चों के रूम पे। पहले रुद्र से पूछना है, उसके बाद सनी से पूछना है। तो बस दोनों की तैयारी हो रही है और दोनों को फटाफट से थोड़ा सा रिवीज़न करवा के, स्कूल में भी रिवीज़न हो ही रहा है तो घर में भी रिवीज़न मैंने कहा थोड़ा मैं भी करवा देती हूँ। तो बस यहाँ पर रुद्र रिटर्न कर रहा है और सनी जो है, जो मैंने इसको क्वेश्चन दिए हैं उनको लिख रहा है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि दिन भर का टाइम मेरा छुट्टी के दिन कैसे जाता है वो तो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही बता सकती है कि छुट्टी के दिन बच्चों के साथ किस तरीके की दिनचर्या रहती है हम लोगों की। तो बस हो गया, अब मेरा हो गया सारा काम कंप्लीट और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड